इवान नाम का एक सीधा साधा लड़का था, किसान का बेटा। एक रात उसके खेतों में कुछ अजीब सा हुआ। सफेद रोशनी की एक चमकती फिरती रेखा पूरे खेत में घूम गई। अगली सुबह उसके पापा चिल्लाए, उठो इवान, कोई खेत खराब कर गया। इवान दौड़कर गया तो देखा पूरा खेत जैसे किसी भारी चीज से रौंद दिया गया हो। इवान को समझ नहीं आया क्या हुआ, तो उसने तय किया कि वो रात भर खेत में जागकर पहरा देगा। और सच में आधी रात को जब सब कुछ शांत था, तभी उसे एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो भाई साहब, 3 मीटर ऊंचा एक चमकता हुआ सफेद घोड़ा खड़ा था, जैसे आसमान से उतरा हो। इवान ने देखा कि वो जो खेत रौंद गया था, वो बेचारा सफेद घोड़ा ही था। गुस्से में इवान ने एक रस्सी फेंकी, सोचा बांध लूं इसे, लेकिन घोड़ा तो तुरंत घने कोहरे में पीछे हट गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। इवान को लगा चलो भाग गया, लेकिन तभी रस्सी हिलने लगी। इवान कुछ समझ पाता तब तक उस पवित्र सी चमक वाले घोड़े ने उसे रस्सी के सहारे ऐसे घसीटना शुरू किया जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया हो। इवान रस्सी को छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक घोड़ा जोर से उछला और इवान हवा में ऊपर की ओर उड़ गया। नजारा तो जबरदस्त था, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, इवान मुंह के बल जमीन पर गिरा और एक सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। भाई मानना पड़ेगा, मोटी चमड़ी के अपने फायदे होते हैं। उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही इवान उठकर खड़ा हुआ, उसने सुना कि उसका सफेद घोड़ा जोर से चिल्लाया। बेचारा गलती से तालाब में गिर गया था। इवान झट से उसे निकालने दौड़ा, लेकिन दिक्कत ये थी कि घोड़ा भारी भरकम था, मोटा और 3 मीटर लंबा। अब इवान के बस की बात तो थी नहीं उसे खींच निकालना। तभी उसके दिमाग में एक जुगाड़ आया। उसने पास ही के पानी के पहिए में रस्सी बांधी, फिर पहिए को घुमा घुमा कर घोड़े को धीरे धीरे बाहर खींच लिया। इवान को देखकर सफेद घोड़ा इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मर्दानगी पर ही गुस्सा आने लगा, शायद इसलिए कि वो खुद को बचा नहीं पाया। इवान ने प्यार से समझाया, भाई अगली बार खेतों में मत घुसना, फसलें मत कुचलना। फिर उसने रस्सी खोली और उसे जाने दिया। अगले दिन इवान अपने घास के ढेर से उठा तो क्या देखता है, सामने 2 तगड़े काले घोड़े खड़े हैं। माहौल थोड़ा डरावना था। अंधेरे से एक आवाज आई। इवान डर के मारे झट से एक छड़ी उठा ली। कौन है, टाइप मूड में। तभी एक परछाई से गधा निकला। अब गधा बोलने लगा तो इवान तो वैसे ही चौंक गया। अबे ये बोल कैसे रहा है। डर के मारे उसने बिना सोचे समझे छड़ी उठाई और गधे पर मारना शुरू कर दिया। और बस यही गड़बड़ हो गई। असल में वो गधा वही सफेद घोड़ा था जो इवान की जान बचा चुका था। और तो और उसने अपने मम्मी पापा को भी भेजा था इवान की मदद करने। लेकिन जैसे ही उसके पापा की गुस्से भरी दहाड़ आई ना, इवान एकदम डर के मारे प्यार दिखाने लग गया। माफ कर दो अंकल। अब हुआ ये था कि इवान को खेत की रखवाली करनी थी, लेकिन वो तो सो गया। सारा गेहूं बर्बाद। डर के मारे इवान भागा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गधा बेचारा सब समझ गया। वो खुद इवान को अपने ऊपर बैठाया और झट से उसे 1000 मील दूर ले भागा। इवान हैरान सोचने लगा, इन दोनों काले घोड़ों को बेच दूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही गधे ने सुना कि इतने ट्रैवल के बाद भी ये बेचने की सोच रहा है, भाई गधा भी गुस्से में गधा बन गया। एक जोरदार रैंक दी और फिर से झट से 1000 मील दूर पहुंच गए। अब दोनों काले घोड़े इवान की आवाज पहचान गए और उसके पीछे पीछे शहर की तरफ दौड़ पड़े। उधर उसके पिता और उनके 2 साथी बस देखते ही रह गए।